देखिए 16 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं, ठीक है, 4 शीर्ष दिए गए हैं। दिखाइए कि इस चतुर्भुज के मध्य बिंदु, है ना, इस चतुर्भुज के मध्य बिंदु एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। मतलब इस चतुर्भुज की जो भुजाएं होंगी उसके जो मध्य बिंदु होंगे वो एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ये आपको साबित करना है। तो चलिए एक चतुर्भुज यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। चतुर्भुज तो कह रहा है ना, चलिए यहाँ पे हम लोग चतुर्भुज बना लेते हैं पहले, ठीक। एक यहाँ पे चतुर्भुज बना लिए। अब देखिए इस चतुर्भुज का नाम हम चाहें तो दे देते हैं ABCD और इसके शीर्ष ये मान लेते हैं 4,1 और फिर शीर्ष के निर्देशांक हो जाएंगे 1,7, फिर -6,0 और आपका -1, -9, यही ना हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे कि मान A 4,1, B 1,7, C -6,0 तथा D -1, -9, है ना। चतुर्भुज ABCD के शीर्षों के निर्देशांक हैं। अच्छा शीर्ष हैं, ठीक है, ABCD के शीर्ष हैं, काफी है इतना, शीर्ष हैं। चलिए अब क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं P है, यहाँ पे मध्य बिंदु है इसका Q, यहाँ पे मध्य बिंदु है इसका R और इसका मध्य बिंदु है S, ठीक है। इनके भुजाओं के मध्य बिंदु में मान लिए। अब इन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा ना यहाँ पे, ये आपको साबित करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो अगर हम इन सभी भुजाओं के मध्य बिंदु यानी कि PQRS के शीर्ष के निर्देशांक निकाल दिए, तो निर्देशांक जब निकल जाएंगे तो यहाँ से भी ढाल निकालेंगे। अगर आमने सामने वाली भुजा के ढाल बराबर हो गए तो वहाँ क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए तो इसको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखना होगा, आप क्या लिखेंगे कि मान PQR तथा S क्रमशः चतुर्भुज ABCD के भुजाओं AB BC CD तथा AD के मध्य बिंदु हैं। ये सारी चीजें आपको लिखनी होती है, ठीक है। मध्य बिंदु है तो साबित करना है क्या साबित करना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको यहाँ पे साबित करना है। चलिए इसका हल देखते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं इसका प्रमाण, देखिए यहाँ पे, देखिए आपको तो यहाँ पता है, ऊपर दिया गया है कि PQR तथा S क्रमशः AB BC CD तथा AD के मध्य बिंदु हैं। ये कह रहा है ना आपके क्वेश्चन में। अच्छा ये मध्य बिंदु है। अच्छा जब ये मध्य बिंदु है ना, PQR जब मध्य बिंदु है तो इसके शीर्ष के निर्देशांक निकाल सकते हैं ना। तो P का निर्देशांक पहले निकालते हैं, फिर Q का, फिर R का, फिर S का। तो P का निर्देशांक कैसे निकालिएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 + 1/2, है ना, और 1 + 7/2। तो कितना हो जाएगा 5/2 और ये होगा 8/2। ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि आ जाएगा 5/2 और 4। इसका शीर्ष का निर्देशांक आ गया P का, क्या आ गया 5/2, 4। फिर आगे चलते हैं, Q का निकालते हैं। Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक निकालते हैं। तो Q का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा 1 - 6/2, 7 + 0/2। यहाँ घटेगा माइनस का 5/2 और ये हो जाएगा आपका 7/2। ये तो कटेगा नहीं ना, तो यहाँ से इसका Q का निर्देशांक क्या निकल गया, माइनस का 5/2 और 7/2, ये ना हो जाएगा। चलिए अब R का निकालते हैं। तो R का निकालिएगा, यहाँ पे लिखते हैं
आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक निकालते हैं। तो आर का निर्देशांक इसी तरह से यहाँ पे होगा -1 -6 और बटा में 2, देख रहे हैं ना, सॉरी -1 +-1 -6 बटा 2, यही ना होगा, इन दोनों को जोड़िएगा ना और बटा में 2, और फिर आपका कॉमा हो जाएगा -9 + 0 बटा 2, यानी देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाना है, तो माइनस का 7 बटा 2 और माइनस का 9 बटा 2, यहाँ पे आ गया इसका माइनस का 7 बटा 2 और माइनस का 9 बटा 2, समझ में आया ना। चलिए अगला देखते हैं फिर आपका एस का निर्देशांक, एस का निर्देशांक, तो एस का निर्देशांक निकालिएगा इसका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 + 4 बटा 2 है ना, और माइनस का 9 + 1 बटा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ हो जाना है आपका 3 बटा 2 और माइनस का 8 बटा 2 है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा कट के 4, यानी कि माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका एस का निर्देशांक 3 बटा 2 और कॉमा में माइनस का 4, यहाँ लिख देते हैं 3 बटा 2 कॉमा में माइनस का 4। अब देखिए, अब अगर हम ढाल निकालें पी क्यू का, अब ढाल निकालिएगा पी क्यू का ढाल निकालिए, तो पी क्यू का ढाल हो जाएगा y2 यानी कि 7/2 - 4, 7/2 - 4 और बटा में हो जाएगा आपका क्या माइनस का 5/2 माइनस का 5/2। चलिए ऊपर एलसीएम लीजिएगा 2 7 - 8, ये ना हो जाएगा, और नीचे देखिए एलसीएम लीजिएगा 2 - 5 - 5, ये 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो माइनस का 1 और नीचे माइनस का 10 कट जाएगा, 1 बटा 10 आ गया। अच्छा फिर पी क्यू के बाद किसका निकालेंगे, पी क्यू के बाद निकाल दीजिए क्यू आर का, तो क्यू आर ये रहा ना, तो ये हो जाएगा किस तरह से, तो इसका आ जाएगा माइनस का 9 बटा 2 माइनस का 7 बटा 2 और बटा में माइनस का 7 बटा 2 और माइनस फिर -5 बटा 2। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे क्या, ये इसको एलसीएम लेकर जोड़िएगा तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 16 बटा 2, अच्छा नीचे क्या इतना हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस का 2 बटा 2, 2 से 2 काट दीजिए और इसको काट दीजिए 8 बार में 8 आ जाएगा। ठीक है, अब सी डी का निकल गया, क्यू आर का निकल गया, तो अब आर एस का निकाल देते हैं, आर एस का निकालिएगा, तो इसका सॉरी आर एस का निकालिएगा, ये रहा ना, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा माइनस का 9 बटा 2 माइनस -4 और बटा में हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 3 बटा 2। चलिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा तो 2 यानी कि आ जाएगा -9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 दूना 8 और नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा 2 6 दूना 12 12 और -3, यही ना होगा जी 12 माइनस सॉरी ध्यान दीजिएगा आर एस में यहाँ पे माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस का यहाँ पे गड़बड़ कर दिए हम लोग, 6 बटा 2 नहीं है यहाँ पे, माइनस का 7 बटा 2 है, माइनस का 7/2 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान है ये माइनस का 7/2 -3/2। चलिए इसको सुधार देते हैं हम लोग, तो यहाँ एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ तो एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस का 7 माइनस का 3, ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस का 1 नीचे आ जाएगा माइनस का 10, माइनस माइनस कट गया 1 बटा 10। अब एक और बच गया आपका, किसका निकालना है, तो अब निकालना है आपका एस पी या पी एस का, चलिए पी एस का निकालना है, यहाँ पे नीचे दिया ही है, चलिए पी एस ये रहा, चलिए इसको निकाल देते हैं। तो पी एस का ढाल किस तरह से निकालिएगा, तो हो जाएगा आपका 4 माइनस -4 है ना, और बटा में हो जाएगा 5 बटा 2 माइनस का कितना 3 बटा 2। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे देखिए यहाँ हो जाएगा घटेगा तो 2 बटा 2, तो ये तो कट जाएंगे ना, 8 ही ना बचेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ढाल जो है आपका पी क्यू का वह बराबर है आर एस के, दोनों का 1/10 है ना, यानी कि यहाँ से पी क्यू समांतर हो गया आर एस। ठीक, दूसरा देख रहे हैं कि जो ढाल है क्यू आर का वही ढाल है किसका पी एस का, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा क्यू आर समांतर हो जाएगा पी एस के, तो आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई ना, इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए अगला क्वेश्चन